Welcome students. I hope you have seen all the old videos of chapter 1, 2, 3, 4, and today now we are studying chapter 5 of history class 6th NCERT. चैप्टर का हेडिंग है किंगडम्स किंग्स एंड देयर अर्ली रिपब्लिक्स। मतलब शुरुआत रिपब्लिक क्या हो गया जहां पर पावर वाज स्लोली एंड स्टेडली गोइंग टुवर्ड्स द पीपल। लोगों के पास पावर आ रही थी, राजाज जनाज ये लोग जो मिक्स था। अब ये इसका ओपन हो रहा है कि कैसे कैसे इन लोगों ने आगे काम बढ़ाया। ऑलराइट, सो इलेक्शन डे, शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंडपेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। शंकरन सो रहा था, उसने अचानक से देखा उसके दादा दादी उठ के दे आर गोइंग for voting. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why? Shankaran wanted to know why they are so excited. Somewhat impatient, his grandfather explained, we can choose our rulers today. This is such important thing in democracy. Democracy के अंदर देखिए कितनी बड़ी बात है कि कौन हमारे कंट्री को चलाएगा, उसको हम चूज कर सकते हैं। अगर if you don't like them, you can change them after 5 years. Such a huge power for a common person. ऑलराइट, तो क्या ये ओल्ड टाइम्स में था? 3000 इयर्स बैक, 2000 इयर्स बैक क्या ये था? आइए लेट्स डिग इन एंड सी how some men became rulers. Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. ये डेमोक्रेसी जो बहुत बड़ी बनी है ये लास्ट 50 years में बनी। उससे पहले ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज अंडर ब्रिटिश रूल और या डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के रूल में था, तो देयर वाज नो डेमोक्रेसी एज सच। इन कंट्रीज में तो थी बट बाकी दुनिया में नहीं थी। बाकी दुनिया में लास्ट 50 इयर्स में आई है एंड इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन। How did men become rulers in the past? Some of the rajas were we read about in the chapter 4 were probably chosen by the jana. उस टाइम के जो आम जनता थी शायद उन्होंने उनको चूज किया था। But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. पर उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे करके ना राजाओं को चुनने का तरीका बदल रहा था। क्या था? Let's recognize. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. कुछ राजा इसलिए बन गए थे कि वो बहुत बड़े बड़े sacrifices करते थे। ये भी राजा बनने का एक रीजन हो सकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। द अश्वमेधा यज्ञ, अश्वमेधा और हॉर्सेस सेक्रीफाइस वाज वन ऑफ द सच रिचुअल। एक रिचुअल अश्वमेधा होता था कि हॉर्स का सेक्रीफाइस होता था। उसके अंदर वो लोग क्या करते थे, एक a horse was let loose to wander freely and it was guarded by the raja's men. ये एक हमने अगर महाभारत आप लोगों ने देखी हो, जो पीछे अभी कोविड टाइम में महाभारत सीरीज आई थी, उसके अंदर भी जो किंग युधिष्ठिर थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। वाले आप एपिसोड्स देख सकते हो, उसमें आपको आइडिया लगा कि अश्वमेध यज्ञ क्या चीज थी एक्चुअली। जिसके जीतने पे एक राजा चक्रवर्ती सम्राट बनता था, तो वो अश्वमेध यज्ञ था। और उस एक राजा अपनी एक डोमिनेंस दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितना पावरफुल हूँ, दे यूज टू लेट लूज वन हॉर्स। एक हॉर्स को खुला छोड़ देते थे और वो जहां भी रन करेगा उसको गार्ड करते थे उस किंगडम के फाइनेस्ट वॉरियर्स। ओके, इफ द हॉर्सेस wandered into the kingdoms of the other rajas and they stopped it, they have to fight. अगर किसी राजा ने रोक लिया तो वो उससे लड़ेगा, और जिन्होंने पास होने दिया वो ऑलरेडी राजा के साथ है। अगर रोकोगे तो लड़ोगे, और जाने दिया, पास करने दिया, तो उसका मतलब है कि आप उस राजा के साथ काम करने को तैयार हो। ऑलराइट, if they allowed the horse to pass, it meant they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. ठीक है ना? These rajas were then invited to sacrifice, which was performed by specially trained priest. इन राजाओं को फिर sacrifice करने के लिए बुलाया जाता था, जो कि trained priest कराते थे, who were rewarded with the gifts. फिर राजा उनको gifts देता था। राजा who organized the sacrifices were recognized as being very powerful. और उस राजा को सब लोग मानते थे, recognize करते थे कि he is the most powerful king. And all those who came used to bring gifts. फिर वो राजा के लिए gift भी लेके आते थे। राजा वाज इज सेंट्रल फिगर। इस सब सारी एक्टिविटी का सबसे बड़ा फिगर कौन था? राजा। ही वाज द सेंट्रल फिगर ऑफ दी ऑल दिस एक्टिविटीज। If these rituals, he often had a special seat, a throne
और टाइगर स्किन। और ये बैठते कैसे, तो बड़े बड़े थ्रोन में बैठते थे, और राजा जी आए देखो बड़े थ्रोन में, बड़े एक राज्यसभा के सबसे ऊंची सीट पे बैठते थे, और यह टाइगर के स्किन पे, उस जिस टाइगर को ये लोग मारते थे अपनी ब्रेवरी से, उसकी स्किन पे जाके बैठते थे। हिज चैरिटियर्स, जो राजा का चैरिटी, जो राजा के रथ को, चैरिट को जो चलाता था, जो उसका चैरिटियर होता था, वो राजा के बारे में, राजा ने क्या क्या किया, क्या क्या राजा के करते हुए देखा, राजा की बहादुरी के बहुत बड़े बड़े किस्से सुनाता था लोगों को, कि राजा ने देखो क्या क्या, कितनी बड़ी बड़ी बहादुरियां दिखाई, इतने आदमी को मार दिया, 4 आदमियों से एक साथ लड़ गया, राजा इज ब्रेव, राजा डरता नहीं है। ऐसी ऐसी कहानी उनको सुनाते थे। और स्पेशली उसकी कई रानियां होती थी और बच्चों को, कि सो दैट दे शुड, मतलब राजा अपने आप को उनको इम्प्रेस करता था, है ना। आप भी आगे बोलते ना, देखा मम्मी आज मैंने कितना अच्छा स्कोर किया है, आज मैंने क्रिकेट में कितने सारे रन बनाए हैं, टू इम्प्रेस योर पेरेंट्स या इम्प्रेस योर फ्रेंड्स। सेम राजा भी करता था। हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टर, बाकी सारे बेचारे देखते रहते थे, अरे यार देखो ये क्या बन गया, हम तो यहीं रह गए, है ना। तो वो बहुत पावरफुल था, बाकी शायद उससे जलते भी होंगे। Who had to sit and watch the performance of the sacrifices. Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the skin on the king. और एक कुछ बहुत ही क्या कहते हैं सीक्रेट होगा, पवित्र पानी को वो राजा के ऊपर स्प्रिंकल भी, राजा के ऊपर छिड़कता भी था। The ordinary people, the wish और the वैश्या also brought gifts. The ordinary people जो वैश्यास थे वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। However, some people such as those who were regarded as Shudras by the priests were excluded from many rituals. और जो बाकी जो नीचे वाले लोग थे, जो दासीज थी, जो बाकी के शूद्र वाले काम करते थे, शूद्रस होते थे, वो इन सब रिचुअल्स में अलाउड नहीं होते थे। Make a list of all those who would be present at the sacrifice, which are the categories that are described in the terms of this occupation. अब आपको पता बता दिया ना कि राजा के उसमें रिचुअल्स में कौन कौन आ सकता था, कौन कौन नहीं आ सकता था। प्लीज एक लिस्ट बनाइए, देन वी कैन डिस्कस इट इन दी कमेंट सेक्शन। देखते हैं आप कौन बढ़िया लिस्ट बनाएगा, तो उसके साथ फिर हम डिस्कशन करेंगे आगे। अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज वर्णास। कैसे ह्यूमन लाइफ को उन्होंने डिवाइड कर रखा था वर्ण के अंदर, कैटेगरीज के अंदर। वर्ण माने कैटेगरी होगी। We have many books that were composed in North India, especially in the area drained by Ganga and Yamuna. बहुत सारी बुक्स हैं जो उन जगहों पे लिखी गई हैं नॉर्थ के अंदर जहां से गंगा और यमुना निकलती थी, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, मतलब वे जो ऋग्वेद थे उसके बाद की बुक्स हैं सारी, बिकॉज दे वर composed after Rigved, about which you learned in chapter 4. These included the Samved, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये 3 वेद थे जो ऋग्वेद के बाद लिखे गए थे। As well as other books, these were composed by priests and described how rituals were to be performed. Sorry. Sorry. They also contain rules of the society. एक तो ये 3 वेद थे जो ऋग्वेद के बाद लिखे गए थे। फिर प्रीस्ट ने अपनी बुक्स भी बनाई हुई थी कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स कैसे कैसे परफॉर्म किए जाएंगे सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी उनके रूल्स क्या होंगे, जो आज भी है। आज भी हम तरह तरह के यज्ञ करते हैं, नवरात्रि के यज्ञ होते हैं हमारे, हम गृह प्रवेश में घुसते तब के यज्ञ होते हैं, शादी के होते हैं, डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं, उनके डिफरेंट तरह के बुक्स है, डिफरेंट तरह के प्रीस्ट होते हैं और उनके डिफरेंट तरह के रूल्स है। यही सब के बारे में बातें हो रही है। There were several different groups in the society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folks and forest people. बहुत तरह के लोगों में सोसाइटी डिवाइडेड थी। कुछ वॉरियर्स थे, कुछ फार्मर्स थे, कुछ हर्डर्स थे, कोई ट्रेड करता था, कोई क्राफ्ट बहुत अच्छा करता था जो कि डायमंड और ज्वेलरी के साथ काम कर रहा है, गोल्ड के साथ काम कर रहा है, और जो पेंटिंग कर रहा है, लेबर्स थे जो सामान उठाने की कोशिश करते थे, जो फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते थे। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच। कुछ प्रीस्ट ऑब्वियस राजा के गिफ्ट मिलते थे, राजा जीत के आते तो इन सबको गिफ्ट देते थे। कुछ लोगों ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे तो जो उनके प्रीस्ट थे उनको खूब सारे गिफ्ट मिले थे, बड़े पैसे मिले थे उन लोगों को। They were very rich, as were some other farmers and traders, other including many herders, craft persons, laborers, fishing folks and hunters and gatherers were poor. अब यहाँ पर सोसाइटी में डिवीजन आना शुरू हो गया था पैसे की वजह से। यहाँ पर डिवीजन है कि राजा के आसपास जो लोग हैं वो तो अमीर होते जा रहे हैं, जो राजा से दूर हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो सोसाइटी में डिवीजन और सेक्शंस बनते जा रहे हैं धीरे करके।
जो राजा से गिफ्ट मिल रहे हैं, जो राजा को कमा के तो जीत के ला रहे हैं, जो राजा के सेक्रीफाइसेस प्रीस्ट कर रहे हैं, वो अमीर होते जा रहे थे। These priests divided people into 4 groups called varnas, और इन्हीं प्रीस्ट ने लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जिनको वर्ण कहते हैं। Each varna had a different set of functions. The first varna was that of Brahmin. सबसे ऊपर ब्राह्मण उन्होंने अपने आप को रखा कि हम सबसे ऊपर वाले लोग हैं, ब्राह्मण है। ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, पढ़ते थे और पढ़ाते थे द वेदास, द बुक्स, द सैक्रिफाइसेस के बारे में और उनके रिचुअल्स के बारे में, और उनको उसके बदले में गिफ्ट्स मिलते थे। The second places were the rulers. They are also known as Kshatriyas, rulers, fighter, warriors. जो राजा होता वो भी एक क्षत्रिय ही होता था, और उसके साथ उसकी आर्मी भी क्षत्रिय होती थी, तो वो नंबर 2 पे आ जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड हुआ द विश और द वैश्यास। वैश्यास हो गए जो बिजनेसेस करते थे, उनको वैश्य बोलते थे। एंड द लास्ट वर दी फार्मर्स, ट्रेडर्स, जो बाहर दूर दूर जो इस कोर ग्रुप से दूर हटते जा रहे थे, वो फोर्थ ग्रुप में आ गए थे। Both Kshatriyas and Vaishyas could perform sacrifices, but Kshatriyas और Vaishyas को performance ये allowed था करना। Last were the Shudras who had to serve the other 3 groups. other 3 ग्रुप, जो बाकी के जो 3 ग्रुप थे ना, उनको ये लोग सर्व करते थे। इनको कोई भी रिचुअल करना अलाउड नहीं था। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, इसको आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि शूद्रस क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। These are the points. Often women were also grouped with these Shudras. Women को भी ये सारी चीजें अलाउड नहीं थी। Both women and Shudras were not allowed to study the Vedas. उनको पढ़ना भी अलाउड नहीं था। प्रीस्ट लोग कैसे अपना कंट्रोल बना के रखते थे। The priest also said that these groups were decided on the basis of birth. और ये भी पक्का बता दिया था कि एक जो शूद्र है उसका बच्चा भी शूद्र ही होगा। ये भी चीज इन प्रीस्ट ने वहां पर फैला दी थी। For example, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become Brahmin, and so on. Later they classified some people as untouchables, और इसके ऊपर और वो बुरा करते गए। बाद में उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल बना दिया कि इनको आप टच भी नहीं कर सकते। These included some craft persons, hunters and gatherers who were untouchable, these people, as well as people who help perform burials and cremations. So who are untouchable? देखो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया वाला। ये एक क्वेश्चन बन गया, who are untouchables, ठीक है ना। हाँ, the priest said that contact with these people were polluting. ये इनको अगर टच करोगे तो ये पता अपने आप को खराब कर लोगे आप। Many people did not accept the system of Varna let down by, obviously कुछ अकलमंद पढ़े लिखे लोग थे, उनको ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी। Some kings thought they were superior than, अब सब किंग कहता था मैं तो तुमसे ऊपर हूँ, क्योंकि जीत के तो सब कुछ मैं लाता हूँ, सारे एडवेंचर मैं करता हूँ, सारी अपनी जान की बाजी मैं लगाता हूँ, तो मैं गिफ्ट में देता हूँ, तुम मेरे से कैसे ऊपर हो सकते हो। Others felt that birth could not be the basis of deciding these Varnas. बिल्कुल सही पॉइंट था ये। Belong to, besides some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation. बिल्कुल सही बात है भी। भाई आप डिफरेंट कैसे, जैसे आज की सोसाइटी में हम नहीं पता लगता कौन क्या है, हमें नहीं पता, पर हमारे गांव में आज भी थोड़ा बहुत ये अभी भी चलता है। Other felt that everybody should be able to perform rituals. बाकी कहते थे भाई तुम अपना कंट्रोल क्यों रखते हो, सारे सबको अलाउड होना चाहिए। पर प्रीस्ट जानबूझ के सारा कंट्रोल अपने पास रखते थे, क्योंकि जिससे उनको सारे गिफ्ट उन्हीं को मिल जाए, वही रिच बन जाए। And others condemned the practice of untouchability. उनको बाकी लोगों को untouchability पसंद नहीं थी। Also there were many areas of subcontinent such as northeast, हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, where social and economic differences were not very sharp. वहां पर नॉर्थ ईस्ट का याद है 7 सिस्टर्स, आपको उनके नाम भी याद होंगे, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, है ना। वहां पर ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं है ना, पहले थी ना अब है। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द, जहां पर प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत लिमिटेड है। Why did people oppose the system of varnas? ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, and you can क्योंकि उन लोगों को लगता था कि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इनके राइट्स पूरे नहीं है, हम औरतों को घर से क्या नाम है चीजों से बाहर कर रहे हैं। तो दे वर थिंकर्स, उनको लगता है ये चीजें हम गलत कर रहे हैं, ये ऐसे सोसाइटी में डिवीजन बन जाएगा, हम आपस में डिवाइड होते जाएंगे, और जब भी कोई चीज डिवाइड होती है वो क्रैक करके खत्म हो जाती है। तो वो स्मार्ट होते हैं, इसलिए उन्होंने मना किया नहीं ये गलत चीज है। दिस इज अ वेसल painted grey ware. Plates and bowls are the most common vessels made out of the painted grey ware. जो खाने पीने की जो बर्तन होते थे उनको ऐसे पेंट करते थे। These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on a special occasion for important people and to serve special food. बहुत बहुत अच्छे से बने हुए थे, बड़े फाइन टच था इनका, बड़ा नाइस था, बड़ा स्मूथ था, तो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए लोग रखते थे, मतलब कुछ अच्छे लोग आएंगे तब ये लोग हम मिलके सारे इसमें खाएंगे। अब आ गए जनपदास।
The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being the rajas of जनपदास. अब जो ये बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, वो इन सब छोटे छोटे जनपदास के बड़े बड़े राजा बनते जा रहे थे. मतलब एक पूरे कई सारे जनपदास के एक बड़े बड़े राजा बन गए. The word जनपदास literally means the land where the jana set his foot. जहां पर एक आम आदमी पांव रखता है, जनपद पांव रखता है एक आम आदमी, वो जनपदास होते हैं. उसको कंट्रोल करने वाले राजा बनते जा रहे थे. Some important जनपदास are shown on map 4. ये देखो, ये important जनपदास हैं. वैशाली, मगधा, पांचाल, कौशल, गंधार, अवंती, ये सारे इंपॉर्टेंट जनपदास हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो. यहाँ पर देखिए, आपको सब जनपदास के बारे में पता लगेगा. कौशंबी हो गया, ये वैशाली, ये सिटीज भी हैं, इनकी कैपिटल्स भी हैं, ये सब यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है. ऑलराइट, एंड सेटल डाउन. सब इंपॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन द मैप. दिखा दिया अब आपको मैंने. ये हम सेक्शन 2 कर रहे हैं इसी चैप्टर का. आर्कियोलॉजिस्ट आगे अपने जेम्स बॉन्ड आर्कियोलॉजिस्ट अभी बताएंगे हमें आगे के बारे में. हैव excavated a number of settlement in these जनपदास such as पुराना किला इन दिल्ली. दिल्ली के अंदर पुराना किला, अगर आप लोग दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुराना किला, है ना. नियर ये इंडिया गेट के पास जाओगे तो पुराना किला दिखता है वहां पर. हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजन के खेरा नियर एटा. द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश. They found that people lived in herds. They kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops like rice, wheat, barley, pulses, sugarcane. ये हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि वो लोग कैसे रहते थे और क्या क्या खाते पीते थे. ये डिटेल्स में हमने सब कुछ बना हुआ है. चैप्टर 3 में हमने सब पढ़ा ध्यान से ना. हाँ, लेट्स कंटिन्यू आगे. They made earthen pots. Some of these were grey in color, other were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted greyware. ये जो हमने देखा था वो इसी लोकेशन पे मिली है, पेंटेड ग्रेवेयर, ये वाली. As is obvious from the name, these grey pots had painted design usually simple lines and geometric patterns. इन्होंने डिजाइन वगैरह बनाना इसके ऊपर है सारा. महाजनपदास. अब जनपद तो थे, अब उसके से भी बड़े जनपद. Okay, about 2005 years ago, some janpadas became more important than others and were known as the Mahajanpadas. Some of these are shown on map 4. The four most janpadas had a capital city. Many of these were fortified. अब ये जो बहुत बड़े-बड़े महाजनपद थे, इनके कैपिटल्स भी थी और कैपिटल्स में किंग रहते थे, तो उन्होंने क्या करते थे, आसपास बहुत बड़ी-बड़ी दीवारें बना देते थे, जिससे कि कोई आर्मी आसानी से अटैक ना कर सके, अंदर ना आके घुस सके. अपने आप को बचाने के लिए इसको फोर्टिफाई करते थे. एक बड़े से किले के अंदर ये लोग रहते थे. राजस्थान जाइए, बहुत सारे आपको किले देखेंगे. पुराना किला दिल्ली में, वो भी देखने लायक है. बाकी हमारे इंडिया में हर जगह पे ऑलमोस्ट ये पूरे में स्प्रेड है किले. वहां पर हमारे यहाँ पे है, हर जगह पे है. दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ड अराउंड देम. फोर्ट्स वर प्रोबब्ली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स. अटैक्स के डर के मारे वो लोग आसपास अपने ये बड़ी-बड़ी दीवारें बनाते थे. Other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. हर जगह पे शो ऑफ करना. आज भी शो ऑफ कर रहे हैं बच्चे, तब भी करते थे, हमेशा से करते आए हैं. वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं शो ऑफ करने के लिए, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं शो ऑफ करने के लिए, बड़ी बड़ी वॉल्स बना रहे हैं फोर्टिफाई करने के लिए, वो भी शो ऑफ है. बड़े बड़े किले बना रहे हैं, वो भी शो ऑफ है, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, आसपास के किंग्स को इम्प्रेस करने के लिए. Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और इससे एक और चीज था कि जो वॉल्स के अंदर जो लोग रहते हैं उस पर किंग का कंट्रोल भी बहुत अच्छा रहता था. किंग आसपास देख सकता था कि लोग क्या कर रहे हैं, कोई मेरी तरफ मेरे अगेंस्ट बोल तो नहीं रहा, क्योंकि किंग्स के जासूस भी वहाँ घूमते रहते थे. किंग्स के अपने डिटेक्टिव फोर्स थी, आर्मी थी, सब कुछ होता था किंग के पास, तो किंग अपने लोगों पर कंट्रोल भी रखता था. Building such huge walls required a great deal of planning. बिल्कुल सही बात, इतनी बड़ी walls बनाने के लिए मजाक नहीं था. If not planning, thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. बहुत सारी बड़े amount of bricks, ईंटें चाहिए होती थी उनको बनाने के लिए. पॉसिबल, और कितना सारे आदमी लोग लगते होंगे इनको बनाने के लिए. And resources had to be found for all those. ये सब देखना पड़ता था, ये resources कहाँ हैं. देखो नीचे इन्होंने एक ये वॉल दी, कितनी बड़ी वॉल है, कितनी सारी ईंटें लगी, कितने सारे ब्रिक्स अंदर लगी हुई हैं. The fortification wall at Kaushambi. This is picture of remains of a wall made by bricks found near present day Allahabad. Allahabad के पास ये wall मिली, देखिए. A part of it was probably built about
2500 ईयर्स अगो इतनी बड़ी वॉल इन लोगों ने बनाई थी, इम्प्रेस करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अपने जितने भी लोग जनरल लोग हैं उनको एक साथ रखेंगे सो दैट उनको कंट्रोल कर सके, उनकी सेफ्टी भी देख सके। ये किंग का आइडिया था। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब ये सब करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बाकी आर्मी से लड़ने के लिए, अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए उनके पास एक परमानेंट आर्मी चाहिए थी। Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments are probably made using punch marked coins. Coins में उनके marked बने हुए थे, हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। These two ways in which the rajas of the Mahajanpada are different from those mentioned in the Rig Veda. हाँ, ये हमने ऊपर पहले पढ़ा था ऋग वेद के अंदर। अब आप ये दोनों का मुझे डिफरेंसेस बताइए, है ना? इसको हम कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, then we can have a discussion on this. अब इतना सारी चीजें चाहिए, हमें आर्मी चाहिए, हमें इतने सारे फोर्ट बनाने, वॉल्स बनानी है, हमें ये सेक्रीफाइसेस करने, पीस को गिफ्ट करने, तो पैसा कहाँ से आएगा? अब ये छोटे मोटे गिफ्ट देने से तो बात चलेगी नहीं। तो फिर किंग ने आइडिया लगाया कि क्यों ना एक रेगुलर इनकम सोर्स बने, जिससे कि मैं अपनी आर्मी को मेंटेन कर सकूं, अपने को मेंटेन कर सकूं, अपने किंगडम को मेंटेन कर सकूं। वो टैक्सेस के सिस्टम आज तक चल रहे हैं, आज भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स देती है। यू शुड आस्क योर पेरेंट्स कि आप कितना टैक्स देते हैं। As the rulers of the Mahajanpadas were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources and they needed officials to collect these. उनको officials की एक army थी, तो officials की पूरी लोगों के उन्होंने बना रखा था, ग्रुप बना रखा था जो ये सारे taxes collect करता था। So instead of depending on occasional gifts brought by the people, as in the case of Raja of the Janpadas, they started collecting regular tax. अब गिफ्ट से काम नहीं चल रहा था, जो occasional आते थे, कभी कभी आते थे, अब उनको regular taxes चाहिए थे। टैक्स, अब ये टैक्स के लिए पूरा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, 4 पॉइंट्स है, ये टैक्सेस के ऊपर है। Taxes on crops were the most important. This was because most people were farmer. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as भाग और शेयर। इसको बोलते थे 1/6, तो क्या बोलते थे, ये किंग का शेयर है, ये हमने किंग को देना। तो जैसी उनकी फसल आती थी, जैसी वो क्रॉप को कट कर करके ले आते थे, 1/6 निकाल के पहले ही बाहर रख देते थे, भाई ये किंग को जाएगा। They were taxes on craft people. They could have been in the form of labor. उनसे बोलते थे तुम पैसे नहीं दे पाओगे तो आके ये वॉल्स बननी है, ये सब चीजें बननी है, ये पूरे किंगडम में काम होना है, अपना एक दिन यहाँ पर लेबर के लिए दो किंग को। Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce. Herders भी लाके किंग को या तो अपने एनिमल्स दे देते थे, और या फिर किंग के खाना वाना बनता था तो एनिमल के प्रोडक्ट्स होते थे, एनिमल्स के मीट वगैरह वो लोग खाते होंगे, तो वो हर्डर्स को देना होता था। जो ट्रेडिंग करते थे उनको भी देना होता था। हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। अब राजा अपने लिए आर्मीज बनाता था, चैरियट्स बनाता था, उसके लिए वुड चाहिए होती, तो वो क्या नाम है वहां से फॉरेस्ट से वुड लेके आके उनको देते थे। हर एक के हिसाब से उनको टैक्स का एक लायबिलिटी बना के दे दी गई थी, भाई आपको इतना, आपको इतना, आपको इतना देना है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, प्रिपेयर इट वेरी वेल, ये पक्का आपको उसमें आ सकता है एग्जाम में। What do you think would have provided by hunters and gatherers? Hunters और gatherers क्या कर सकते थे? देखो मेरे हिसाब से एक तो वो अपना लेबर जरूर दे सकते थे, है ना, लेबर दे सकते थे, और किंग को लाके एनिमल्स दे सकते थे। ये कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में रहे, आप लोग अपने पॉइंट्स बताइए, वी कैन डिस्कस इन कमेंट्स। अब देखते हैं उस टाइम के एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। There were two major changes in agriculture around that time. One was the growing use of iron plowshares. पहले जो हमने हल देखे थे, जो प्लाव होते थे वो वुड के बने होते थे, तो वो अर्थ के अंदर इतना डीप नहीं जाते थे, वो अर्थ के अंदर इतना डीप नहीं जाते थे, तो जो सोइंग होती थी सीड्स की वो ऊपर ही ऊपर होती थी, जिससे कि इतनी अच्छी फसल नहीं होती थी, इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने आयरन प्लॉज को यूज किया। आयरन प्लॉ को यूज करके वो डीप चले गए, जब डीप गए तो वो बड़े बड़े गड्ढे बने, उसमें सोइंग अच्छे से हुई, तो क्रॉप भी बड़े अच्छे से हुई, है ना। Yeah, this meant that heavy clay soil could be turned over better than with the wooden plow, so that more grain could be produced. Second, people began transplanting paddy. पहले पैडी को सीधा उगा देते थे, तो पैडी ढंग से नहीं उगती थी। अब वो क्या करते थे, ट्रांसप्लांट करते थे, मतलब पैडी को पहले एक जगह उगाया जाता था, वहां से निकाल के उसको सीधा डायरेक्ट सो किया जाता था। तो पैडी को दो जगह उगाया जाता है। पैडी का प्रोसेस क्या है, पहले एक जगह पे खूब सारा पानी भर देते हैं, वहां पर पैडी को, राइस को वहां पर उगाते हैं, और वो एक लेवल पे आ जाता है उसका, जब वो होता है पौधा जो होता है एक लेवल पे आता है, उसको निकाल के फिर मेन जगह पे लगाया जाता है। ये बहुत टीडियस काम था, बट फ्रूटफुल बहुत था, उससे बहुत अच्छी क्रॉप होती थी।
और इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, जनरली स्लेव मैन और स्लेव होते थे उनके पास, तो उनसे सारे काम कराते थे। दासास एंड दासीज हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा है। एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स कामाकर्स हैड टू डू दिस वर्क। दास दासी होते थे, लेबर्स होते थे, वो ये वाले सारे काम करते थे। कैन यू थिंक व्हाई किंग्स वुड एनकरेज दिस चेंजेस? किंग ऐसे चेंजेस क्यों एनकरेज कर रहा था, बताओ? मेरे हिसाब से क्या, टैक्सेस ज्यादा होगा तो टैक्सेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे, तो किंग्स इसको प्रमोट करते थे। अगर आपके पास पॉइंट है प्लीज बताइए। अब हम आते हैं महाजनपदास की तरफ। मगध, मगध का नाम तो हर जगह आएगा ही आएगा जब भी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात होगी। अब मगध इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आगे के चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा अभी। फाइंड मगध ऑन मैप फॉर, ये देखो ये रहा मगध, दिस इज मगध, ऑल इंपॉर्टेंट मगध, ये रहा मगध, है ना? हाँ, Magad became the most important Mahajanpada in about 200 years. Many rivers such as Ganga and Son flowed through Magad. This was very important for, एक तो रिवर कैसे क्या होता था, पहली बात तो वाटर की सस्टेनेबिलिटी, हमें पीने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, और वाटर होगा तो क्रॉप होगी। तो वाटर के आसपास हम हर चैप्टर में वाली बात करते आ रहे हैं कि वाटर तो चाहिए ही चाहिए। तो जहाँ भी मेजर सिटीज, मेजर जनपद, महाजनपद जहाँ भी हैं, वो आसपास बड़ी बड़ी रिवर्स के ही हुए हैं। तो वाटर सप्लाईज हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया। अर्थ बहुत फर्टाइल, जो रिवर का जो बेसिन होता है, जो रिवर की जो मिट्टी होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, उसमें क्रॉप्स बहुत अच्छे उगते हैं। पार्ट ऑफ मगध वाज फॉरेस्टेड, एलिफेंट्स व्हिच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी। और क्योंकि फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में एलिफेंट होते थे, उन एलिफेंट को ट्रेन करते थे आर्मीज पे अटैक करने के लिए। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, देखा ना वो हमारी बात हुई थी कि वो लकड़ी ला के देते थे गैदरर्स, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पर, जिससे कि हाउसेस बनते थे, कार्ट्स, चैरियट्स बनते थे राजा के और आम लोगों के। बिसाइड देयर आर आयरन और माइंस, और इन्हीं फॉरेस्ट के अंदर आयरन और की माइंस थी, क्योंकि वो धीरे धीरे करके वुड से अब आयरन और की तरफ जा रहे थे, है ना? तो आयरन और की माइंस भी उनको चाहिए थी, उनको स्मेल्टिंग वगैरह का आइडिया शुरू हो गया था। जैसे कि प्लॉव बनाने लग गए थे, शायद इन लोगों ने आगे उससे अपनी आर्मरी भी शुरू कर दी थी बनानी। हमने डैगर वगैरह देखे बनते हुए, डैगर, चक्कू, खंजर, भाले इन्होंने बनाए इन सब चीजों से। Magad had two very powerful rulers, Bimbisara and Ajatashatru. It's Shatru है, सत्तु नहीं है, Ajatashatru. Who used all possible means to conquer these जनपदास, other जनपदास. जितने भी आसपास के जनपद, बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे ये, तो आसपास के जितने जनपद थे उनको कंट्रोल करना चाहता था। Mahapadmananda was another important ruler of Magad. He extended his control up to northwest part of the subcontinent. ये देखो, northwest part यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक आ गया था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट यहाँ तक आना शुरू हो गया था। पार्ट ऑफ द समझ द राजागीरा, द प्रेजेंट गेट राजगीर, ये राजगीर, ये राजागीरा, राजागीरा प्रेजेंट राजगीर इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल इयर्स। बहुत साल तक ये बनी रही, फिर बाद में चेंज हो गई थी। देन इट बिकेम पाटलिपुत्रा, जो आज का पटना है, ये इधर इस साइड यहाँ पर बिहार के अंदर। ऑलराइट, हाँ, फिर ये कैपिटल चेंज हो गई थी। More than 23 years ago, a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror. एक अलेक्जेंडर था जो 23 years ago मैसेडोनिया यूरोप में राजा था, वो पूरा क्या नाम है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था। ऑलराइट, ऑफ कोर्स उसने काफी चीजें कंट्रोल करने, वेस्ट एशिया, इजिप्ट वगैरह कंट्रोल कर लिया था। बट व्हेन दे रीच द रिवर्स ऑफ, व्हेन दे रीच द बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास, सॉरी, जब वो यहाँ पहुंचा, इस इलाके में पहुंचा, तो उसके सोल्जर्स तो थक चुके थे और क्या उनको बोला हम ईस्टवर्ड नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ के राजा बहुत स्ट्रांग है, और वो और उनके फुट चैरियट्स और एलिफेंट्स बहुत स्ट्रांग है, शायद ये हम बची ना इसके बाद। इन 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 व्हाट वेज दीज आर्मीज वर डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा? ये आप क्वेश्चन आपके लिए, आप प्लीज इसको बताइए। A closer look at Vajji. Where is Vajji? This is Vajji. ये Vajji है. With its capital at Vaishali was under a different form of government known as Gana or Sangha. Gana क्या है? Is used for a group that has many members. Gana संघ क्या है? जहाँ पर बहुत सारे members होते हैं, और संघ क्या है? Means organization of association. ठीक है ना?
और उन एसोसिएशन से बन के बहुत सारे लोग मिलते हैं तो गण बन जाता है, और जब बहुत सारी एसोसिएशन मिलती हैं तो संघ बन जाता है। ऐसे, ठीक है ना। गण और संघ, गण मतलब लोग, संघ माने ऑर्गेनाइजेशंस, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलती है तो संघ बनता है, जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वो गण बनता है। In a Gana or Sangha, there were not one but many rulers. Sometimes even when thousands of men ruled together, each one was known as a Raja. These Rajas performed rituals together. They also met in assemblies. अब ये यहाँ पर एक राजा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे राजा हैं जो एक साथ बैठते थे। इट वॉज अ ब्यूटी कि वो एक साथ बैठ के डिसीजन लेते थे और डिबेट होता था। जब किसी बात पे डिबेट, हेल्दी डिबेट होगा तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे आइडियाज निकलेंगे। ये आपके स्कूल में भी हर जगह पे डिबेट सोसाइटीज है। आई विल अर्ज एवरी स्टूडेंट टू श्योरली गो इनटू अ डिबेट सोसाइटी। इससे क्या होता है, एक तो आपका पब्लिक जो अपीयरेंस है उसका फियर खत्म हो जाता है, स्टेज फियर खत्म हो जाता है आपका, और डिबेट से आपको नई नई चीजें पता लगती है। तो डिबेट इज, हेल्दी डिबेट इज अ वेरी गुड थिंग इन डेमोक्रेसी। इसे डिबेट्स में जरूर पार्ट करना चाहिए। For example, if you attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dasas and kamakas could not participate in assemblies. इनमें वुमेन, दास और कामाकस, वो जो कामकार थे उनको अलाउड नहीं था, बट बाकी लोग किसी भी अटैक के लिए उनके डिस्कशन होते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी उसके डिस्कशन से, क्योंकि डिस्कशन में बहुत सारे माइंड एक साथ चलते हैं तो वो डिस्कशन को आगे बढ़ा के ले जाते हैं, है ना। काफी दिमाग एक साथ चलेंगे तो हमेशा डिस्कशन फ्रूटफुल निकलेगा। बोथ भगवान बुद्ध एंड महावीरा, आगे हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, बिलोंग टू दिस गणास और संघास। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स हैं, जिनके अंदर इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता लगता है। देयर इज एन अकाउंट ऑफ वज्जिस फ्रॉम द दीघा निकाय। दीघा निकाय क्या है? ये बुक है, बुद्धिस्ट लोगों की बुक है, जिसके अंदर इस तरह के डिस्कोर्सेज, इस तरह के डिस्कशन दिए गए हैं। उसको पढ़ के आइडिया लगता है कि उस टाइम पे लोग कैसे कैसे बातें करते थे। These are written about 2300 years ago. अजाता शत्रु एंड द वज्जिस। अजाता शत्रु वांटेड टू अटैक वज्जिस, क्योंकि मगध का बहुत स्ट्रॉन्ग राजा था, तो चाहता था कि मैं क्या नाम है वज्जिस को भी कंट्रोल करूं। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वासाकारा टू बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस। बुद्धा क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत स्मार्ट थे, तो उनसे उसने पूछा भाई मैं क्या करूं, तो अपने एक मिनिस्टर को वहां भेजा। बुद्धा asked whether the Vajjis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that Vajjis would continue to prosper as long as वो मिलते हैं तो पक्का प्रॉस्पर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव माइंड एक साथ बात कर रहे हैं। जब एक साथ बात करेंगे तो नए नए आइडियाज निकलेंगे, तो हमेशा प्रॉस्पर करेंगे अगर दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। अपनी पब्लिक असेंबलीज में सबको अलाउ करें आना। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, जो मिले फिर बाकी के काम भी एक साथ करने चाहिए। दे फॉलोड एस्टेब्लिश, जब जो रूल्स मिलके बनाए हैं उनको वो पक्का फॉलो भी करें। दे रेस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू, अपने बड़ों को, हम बार बार कहते हैं ना, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हमेशा उनकी बातें सुनो, बिकॉज द एज ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव, दे विल ऑलवेज टेल यू ये वाली गलती मत करो, क्योंकि उनमें से किसी ने ये वाली गलती पहले करी हुई है ना। तो इसलिए अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को हमेशा बात माननी चाहिए। वज्जिस वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। जब तक वज्जी वुमेन को वो लोग जबरदस्ती पकड़ के नहीं रखेंगे, अपने घरों में बंद नहीं करके रखेंगे। चैत्यास, द लोकल श्राइन्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन, जब तक अपने लोकल श्राइन्स, टेम्पल्स को मेंटेन करके रखेंगे। वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रेस्पेक्टेड, जो कि वहाँ के सेंट्स हैं, प्रीस्ट है, उनकी बातें वो मानते रहेंगे, जो कि डिफरेंट बिलीव्स को मानते हैं, उनकी बातें अगर ये मानते रहेंगे, जब तक ये सारी चीजें करते रहेंगे, वज्जिस को हरा पाना एक किंग बहुत डिफिकल्ट है, वो प्रॉस्पर ही करते रहेंगे। अब आप बताओ वज्जिस कैसे डिफरेंट महाजनपदा से। महाजनपदा में एक चीज है कि वहां किंग होते थे, यहाँ पर ग्रुप्स होते हैं। इसके ऊपर आप डेवलप करो, है ना, फिर कमेंट सेक्शन में वी कैन डिस्कस। Rajas of powerful kingdoms tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, they lasted for a very long time, till about 1500 years तक उन्होंने राज किया है। क्यों? क्योंकि they meet, डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे। When the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta ruler, about whom you will read, आखिरी में गुप्ता रूलर बहुत बड़े हो गए थे, they were very powerful, उन्होंने इन सबको फिर कॉन्कर बाद में कर लिया था। Elsewhere,
और दुनिया में और कहीं पर एथेंस, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, अगेन इट्स इन यूरोप में ऊपर है, तो आप वहां पर नेटलिस्ट में इसको मार्क करो। अराउंड 2000 years ago the people of Athens set up a form of government which was called a democracy। वहां पर डेमोक्रेसी सिस्टम उस टाइम में शुरू हो गया था, जो ऑलमोस्ट 200 years तक चला। ऑल फ्री मैन ओवर 30 years were recognized as full citizens। देखो ये कंडीशंस है, ये पॉइंट्स हैं, इनको हम याद कर सकते हैं, ये आगे काम आएंगे। देयर वर असेंबली दैट मेट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर। 40 बार ये लोग आपस में मिलते थे डिसाइड करने के लिए। ऑल सिटीजंस कुड अटेंड दिस मीटिंग्स। इनको कोई भी कहता, अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजीशन वर मेड थ्रू लॉटरी। हाँ देखो, किस्मत से मिलता था, ये नहीं कि आपस में मिलजुल के करे भाई तू बन जा तू बन जा, नहीं नहीं, हम लोग लॉटरी से निकालेंगे, सबको चांसेस मिलेगा उसके अंदर। All those who wanted to be chosen given in these names and then some were selected through lottery। लॉटरी से इसको निकाला, जिनको जिनको पसंद है इस मीटिंग्स में आना, सिलेक्ट होने के लिए, वो लोग आ जाओ और लॉटरी सिस्टम से हम उनको निकालेंगे और फिर आगे वो उन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए अपना अपने काम कर सकते हैं। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द आर्मी एंड द नेवी। सिटीजन को ये पक्का था कि उनको आर्मी और नेवी में सर्व करना होगा। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड, सॉरी, women were not considered citizens। Also, many foreigners who lived and worked in Athens as merchants and craftspersons did not have the rights as citizens। बिल्कुल, जो बाहर से आ रहा है उनका तो मुझे समझ में आता है कि भाई जो बाहर से आया उसको हम राइट्स नहीं देंगे, बट विमेन को राइट्स देना इंपॉर्टेंट है। विमेन क्योंकि आज की डेट के अंदर हर जगह हमारे साथ बराबर है, उस टाइम पे भी बराबर होंगी, बट राइट्स नहीं मिलते थे। इट्स अ क्रूअल फैक्ट। Besides, there were several thousand slaves in Athens who worked in mines, fields, houses and workshops। They were too were not treated as citizens। अब ये तो उन्हीं के लोग थे, उन्हीं की माइंस में उन्हीं की हेल्प करते थे, वहीं से चीजें निकाल निकाल के उनको देते थे, वहीं उनके लिए काम करते थे, उनके घरों में काम करते थे, फिर भी उनको सिटीजन्स नहीं माना गया था। बट वॉज इट अ फुल डेमोक्रेसी? आई डोंट थिंक सो, है ना, ये फुल डेमोक्रेसी नहीं थी। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आया मुझे आपको ये बताने में इसके बारे में। आपके कोई भी डाउट हो प्लीज राइट टू मी। आप इन चैप्टर्स को देखो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करो, it will be a very good thing। All right, so that's all for this chapter। We'll meet soon in the next one। Thank you very much।